जय हिंद एवरीवन। जय हिंद अभय, अमन। जय हिंद। सो एम आई ऑडिबल? क्लास शेड्यूल में नहीं दिख रही थी। गुड इवनिंग रोहित। जय हिंद निधि। हाँ, मैं मुझे भी लग रहा है ये इसीलिए काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग अंचल। गुड इवनिंग कमलेश। गुड इवनिंग ऋषिता। जय हिंद नेहा। आई एम गुड। हाउ आर यू? गुड इवनिंग पारुल। भाई आज को तो बोला था यार, आज तो इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। जय हिंद हर्षित। तो आज हमारा है प्रीपोजिशन पार्ट 2। आज हम डिटेल में देखने वाले हैं पूरे कंप्लीट प्रीपोजिशन को, है ना। आज क्वेश्चन भी करेंगे सारे, क्योंकि प्रीपोजिशन के आपके 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। अलग से सेक्शन आ जाता है प्रीपोजिशन का, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आ जाते हैं, और आइडेंटिफिकेशन में तो कुछ क्वेश्चन दिख ही जाते हैं। बाकी रूल्स वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। निकुंज, गुड इवनिंग। जय हिंद तनु। चलो फिर आते रहेंगे। बढ़िया यार विपुल, अपना बताओ। मैं एकदम बढ़िया। अब सारे इंग्लिश के साथ में जर्मन भी सीख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सो प्रीपोजिशन पार्ट 2। हमने कल सुपरफिशियल तरीके से देखा था कि प्रीपोजिशन होता क्या है एक्चुअली, है ना। और तो प्रीपोजिशन क्या होता है? जय हिंद राहिल। क्या होता है एक्चुअली? दो नाउन्स को या फिर दो प्रोनाउंस को या फिर एक नाउन और प्रोनाउन को जब कोई भी वर्ड कनेक्ट करता है तो उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, है ना।
अब देखो यार, पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल है, अब देखो नाम देखना, प्रीपोजिशन जो होता है ना, प्रीपोजिशन मतलब कि आप किसी चीज को क्या करते हो, पोजीशन करते हो उसको पहले, है ना। प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है कि ये पहले आएगा, है ना, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। जैसे ये आपका नाउन हो गया या फिर आपका हो गया प्रोनाउन, और उससे पहले आपका आएगा प्रीपोजिशन, बिकॉज नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन इज जनरली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट इन द फॉलोइंग केसेस। कभी कभार क्या होता है कि बाद में प्लेस करते हैं हम। अब बाद में कौन कौन से केसेस होते हैं ऐसे, जब हम बाद में प्लेस करते हैं तो कई बार कुछ सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं डेली, जो आपकी जो कन्वर्सेशन होती है ना, उसमें यूज करते हो आप इन सेंटेंसेस को। जैसे के लिए आप बोलते हो टू हुम आर यू टॉकिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? टू हुम आर यू टॉकिंग, दिस इज रॉन्ग, है ना। ओके, ठीक है, तो फिर ये गलत होता है। हु आर यू टॉकिंग टू, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। इसलिए क्या करते हो आप, बाद में लगाते हो। यहाँ पर क्या होता है कि यू प्लेस योर प्रिपोजिशन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इट। whom आर यू टॉकिंग टू, ये भी सही है। हु आर यू टॉकिंग टू और whom आर यू टॉकिंग टू, ये दोनों आपके सेंटेंसेस जो हैं ये सही हैं, लेकिन ये नहीं सही है। टू whom नहीं लगाओगे आप, हु आर यू टॉकिंग टू और whom आर यू टॉकिंग टू, ये दोनों सही हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है आपका, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, नो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है ना। क्या बोलते हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। और आपने एक इंडियन आर्मी का एक ऐड आया था, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा एक वीडियो में, वो बोलते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना। सो फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, ये गलत होता है। क्या बोलते हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बोलते हो। तो कहीं पर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव इन नेचर हो तो वहां पर आप समझ जाना कि यहाँ पर हमें जो हमारी जो प्रिपोजिशन है वो लास्ट में आएगी, है ना। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो लास्ट में आएगी, लास्ट में। समझ गए? तो ये आपका हो गया पहला केस। नेक्स्ट है आपका, कई बार आपका जब रिलेटिव लगा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा होता है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन लगा होता है दैट, और उन सेंटेंसेस में आप कई बार देखते हो क्या होता है, दिस इज द बुक फॉर वॉट आई हैव बीन लुकिंग। अगेन आपका सेम टाइप का है, जय हिंद अचल, सेम टाइप का सेंटेंस है ना। आई हैव बीन लुकिंग, आई हैव बीन लुकिंग फॉर, है ना, क्या होना चाहिए? आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये होना चाहिए, ना कि पहला वाला। सो दिस इज द बुक फॉर व्हाट, फॉर दैट, नो, दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, है ना। इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और आप उसी से क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट शी ऑलवेज टॉक्स, नो, दिस इज द पिक्चर दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ। समझ गए? यहाँ भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, और उसके बाद में जब आएगा ना, उसके बाद में आएगा तो फिर आप इस तरीके से यूज करोगे, वर्ब के बाद में आप प्रीपोजिशन लगाओगे, प्रीपोजिशन आपका अगेन लास्ट में आएगा, है ना। और थर्ड केस होता है जब प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, अगेन वन मोर, दैट इज द इन्फिनिटिव, है ना, इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर लगा हुआ है इफ रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है, कहीं कहीं पर रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर रिक्वायर्ड होता है ना। जैसे के लिए पहला हम सेंटेंस देखें अपना, है ना। तो जैसे है, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव, हम क्या बताएंगे, इट इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव इन, है ना, टू लिव इन, आपका इन यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट आता है, ही गेव मी अ पेन टू राइट, ही गेव मी अ पेन टू राइट,
पेन के साथ आप लिखते हो, पेन के साथ आप यूज करोगे यहाँ पर विद, तो आप यूज करोगे यहाँ पर विद, है ना। तो आप बताओगे कि ही गेव मी अ पेन टू राइट विद। अब ये सही है ना। अब ये कंप्लीट हुआ है सेंटेंस। फिर आता है ही गेव मी मनी टू स्पेंड। अब बताओ, स्पेंड के साथ में कुछ आना चाहिए, बताओ कुछ आना चाहिए। अगर कोई अच्छे से रीडिंग करता है, इंग्लिश की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या पता है, तो क्या आपको लगता है कि ही गेव मी मनी टू स्पेंड के साथ में कुछ आना चाहिए? नहीं, स्पेंड के साथ कुछ नहीं आएगा, है ना। स्पेंड ऐसे ही सही है। ही गेव मी अ मनी टू स्पेंड, इसीलिए हमने लिखा है इफ रिक्वायर्ड। तो इसलिए आपको अब क्या है, यहाँ पर अगेन आपका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन यूज होगा, है ना, आपकी कॉमन सेंस यूज होगी। इसीलिए अगेन अगेन यहाँ पर आपको फिर से एक और चीज़, एक और बार मैं वही सेम चीज़ दोहराऊंगा। रीडिंग, है ना। ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब सेंटेंसेस को पढ़ोगे और बार बार देखोगे ना, तो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे कि हाँ सही बात है, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड, हमें या किसी भी वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या इट आया तो उसका मतलब स्पेंड इट ऑन? अच्छा, इट आया तो आपने मनी के लिए यूज़ कर लिया, इट आया तो आपने मनी के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इफ, मतलब यही तो हमने देखा, इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर जरूरत नहीं है ही गेव मी, सम ही गेव मी मनी टू स्पेंड, मनी को खर्च करने के लिए, दैट्स इट। कुछ आपके वर्ड्स होंगे जो क्लियरली वहीं पे मतलब वो अपनी सेंस दे रहे होते हैं, यू नीड नॉट टू यूज एनी एक्स्ट्रा वर्ड्स और प्रिपोजिशंस। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। अब वो तो बात हो गई ना, अब यहाँ पर इट जो आपने यूज किया है, वो इट आपने यूज किया है एक प्रोनाउन की तरह, इट आपने यूज कर लिया है प्रोनाउन की तरह, आपने प्रिपोजिशन थोड़ी यूज किया है ना। इट आपने प्रिपोजिशन थोड़ी यूज किया है, आपने इट को प्रोनाउन की तरह यूज किया है, तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती थोड़ी है। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, हम प्रिपोजिशन पढ़ रहे हैं, जैसे लिव इन, राइट विद, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका रूल होता है नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिनको किसी भी प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीपोजिशन इन दीज वर्ड्स इफ दे आर बीइंग यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। ये भी याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा बना है तो ये आपका वर्ड हाईलाइट आपको करना है, ये एक्टिव वॉइस वाला, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस में होना चाहिए और नो प्रीपोजिशन, है ना। ऐसी कौन सी भाई वर्ब्स हैं जिनको प्रीपोजिशन नहीं चाहिए? वो होती हैं स्ट्रेस, एम्फेसिस। अब कई बार बोल देते हो ना, डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, नहीं, वी आर डिस्कसिंग दिस मैटर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मैटर, नो दैट्स रॉन्ग, वी आर डिस्कसिंग दिस मैटर। एम्फेसिस, अब बोलते हो ना, ही गेव एम्फेसिस ऑन, नो, ही गेव एम्फेसिस ऑन, ये तो होता है, बट ही एम्फेसाइज्ड, मतलब अगर आप एक्टिव वॉइस में, हाँ, अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस बोलो, ही एम्फेसाइज्ड कैरेक्टर ओवर ब्यूटी, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। आप यहाँ पर नहीं बोलोगे ही एम्फेसाइज्ड ऑन कैरेक्टर, राइट। इसीलिए आपका हो गया इसी तरह से डिस्कस। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के बाद में कई बार आपको इनटू लिखा हुआ मिलेगा, तो इनटू नहीं लगाना है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दैट्स इट। नेक्स्ट कंप्राइज होता है अ कंपनी, कंसिडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल, परवेट, प्रोसीड, सक्सीड, रीच। रीच के साथ में आप एट लगाते हो, ठीक है, रीच के साथ आप एट लगाते हो। फिर रिजाइन होता है, रिजाइन आप पोस्ट से करते हो, ठीक है, और ये रीच का होता है, रीच के साथ में आप एट नहीं लगाते हो। वैसे ये भी एक्टिव में अगर लगाओगे, एक्टिव में अगर यूज करोगे तो एट नहीं लगाओगे। आप बोलते हो ना ही रीच्ड होम, ना कि आप लिखते हो ही रीच्ड एट होम, ही रीच्ड होम, दैट्स इट, है ना। ही रीच्ड होम सही है।
अगर आप लिखो कि ही रीच्ड एट होम, सो दैट इज रॉन्ग, है ना, ये रिक्वायर्ड है नहीं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कंप्राइज ऑफ भी नहीं होता है, कंप्राइज ऑफ भी नहीं होता है। इसी तरह आपके नेक्स्ट वर्ड्स हैं अटैक, इन्वेड, रेजिस्ट, इंटर। इंटर के साथ में आप नहीं लगाते हो एश्यू, बिफॉल, ऑर्डर, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्क्राइब, अवेट, लैक, रिग्रेट एंड कंसर्न, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ में आप क्या करते हो, आप प्रिपोजिशन वगैरह नहीं यूज करते हो। एस्च्यू का मतलब होता है एब्सटेन कर लेना किसी भी चीज से। एस्च्यू, एस्च्यू यहाँ पे लिखते हैं, एस्च्यू का मतलब होता है एब्सटेन कर लेना। एब्सटेन कर लेना मतलब किसी भी चीज से खुद को अलग कर लेना, है ना, एब्सटेन फ्रॉम। कई बार आपने देखा होगा, अब देखो इसकी जो मीनिंग होती है ना, मीनिंग जो होती है उसमें देखो प्रिपोजिशन लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर प्रिपोजिशन ऑलरेडी इसकी मीनिंग में लगा हुआ है तो यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है एस्च्यू, ठीक है। और एब्सटेन वर्ड तो आपने काफ़ी सुना होगा, आप जियो पॉलिटिक्स वगैरह अगर फॉलो करते हो तो उसमें देखते होगे। चलो नेक्स्ट हमारे ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखो क्या करेंगे हम। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, बताओ क्या सही है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया भाई, दैट्स वेरी गुड। बताओ इसमें कोई एरर है। इन्वेस्टिगेटिंग द केस, एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये नहीं लगाओगे, है ना। और इस बिल्कुल सही है, अगर किसी को लग रहा है पुलिस, पुलिस आपका जो है, आपका जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन आप प्लूरल की तरह यूज करते हो, ठीक है। ये आपका कैटल की तरह वर्ड होता है। जय हिंद अर्पिता, ये आपका कैटल की तरह यूज होता है, ठीक है, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। कैटल आर ग्रेजिंग आप बोलते हो ना, कैटल आर ग्रेजिंग। कोई बात नहीं, वैसे हमने एक ही स्लाइड करी है, स्टार्टिंग का आप देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। तो हमने ये पढ़ा है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम ये जो प्रिपोजिशंस होते हैं वो नहीं यूज करते हैं। जैसे कि लिए आपका नेक्स्ट है द टीचर इम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, है ना, द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। नेक्स्ट है आई हैव ऑर्डर्ड फॉर हिज ट्रांसफर, आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर, दैट्स इट, है ना, आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर। नेक्स्ट, I shall discuss about the problem with you. I shall discuss the problem with you. है ना। नेक्स्ट है सोनी रिजेंबल्स विद हर मदर। रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, थोड़ा थोड़ा, है ना। कई बार कहते हैं ना लोग, आपके गांव मोहल्ले में लोग कहते होंगे कि आप आपकी मदर की तरह दिखते हो या फिर फादर की तरह दिखते हो। सो यू रिजेंबल योर फादर, यू रिजेंबल योर मदर, नॉट यू रिजेंबल विद योर मदर, राइट। सो ये विद नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है अवर कॉलेज कंप्राइजेज ऑफ 5 क्लासरूम्स। क्या होगा, अवर कॉलेज कंप्राइजेज क्लासरूम्स, कंप्राइजेज क्लासरूम्स, नॉट ऑफ, है ना, ऑफ नहीं यूज होगा। यस, मोगैम्बो। वाह, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन अवर एनिमी कंट्री, ऑन एनी कंट्री। तो इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, दैट्स इट, है ना, इसकी भी नीड नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा शी प्रोमिस्ड टू अकम्पनी विद मी टू द पार्क, शी प्रोमिस्ड टू अकम्पनी मी, ना कि विद।
नेक्स्ट है द कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप वॉज लगा दो, द कमिटी वॉज कंप्राइज्ड, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है द कमिटी वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, लास्ट वाला? क्या ये लास्ट सेंटेंस सही है? बताओ। करेक्ट है। बिल्कुल ये वाला करेक्ट है आपका। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ऊपर वाले जितने भी थे सारे एक्टिव वॉइस में थे, लेकिन ये हमारा जो सेंटेंस है ये हो गया है पैसिव वॉइस में, है ना। और ये रूल जो है ये केवल एक्टिव वॉइस के लिए जो है आपका फॉलो होता है, ना कि पैसिव के लिए। पैसिव के साथ में आप प्रीपोजिशन लगाते हो, ठीक है। द कमिटी वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 5 मेंबर्स, अगर बोलो द कमिटी कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, है ना। हो गया। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है यार, हम देखते हैं कई बार ओमिशन करना पड़ता है। ओमिशन मतलब कि छोड़ देना, है ना, रिमूव कर देना, है ना। किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि टू को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। अगर टू को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो फिर कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, एंड दे आर वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम ओमिट कर देते हैं यूज ऑफ टू, है ना। अजय भैया जाने वाले हैं क्या दिल्ली? सो एडवाइस टेल, ये एडवाइस है ना कि एडवाइस, सॉरी, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ आप टू नहीं लगाते हो। हम्म, बिल्कुल अर्पिता का जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। जैसे आप बोलते हो कोल्ड, शायद मुझे थोड़े से एक्चुअली प्रॉब्लम है थ्रोट में आजकल, तो जैसे अर्पिता ने बनाया है आई एडवाइज्ड हिम। अब कोई अगर बोले कि आई एडवाइज्ड टू हिम, दैट वुड बी रॉन्ग, है ना। सो आई एडवाइज्ड हिम टू गो, आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। अब यहाँ पर क्या होता है, टू आप नहीं लगाते हो, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग आप जो दूसरे जो प्रिपोजिशंस होते हैं वो लगा सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड। अब ये अगेन आपका काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अब जब बार बार रीडिंग करते हो ना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हम्म। चलो नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि डायरेक्ट नहीं होती हैं, डायरेक्ट इन नेचर, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम ओमिट करते हैं प्रीपोजिशंस को अगेन, और ये आपकी वर्ब्स होती हैं। हमने टू को अलग से देखा और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओवरऑल जितनी भी होती हैं ना हमारी जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनको हम नहीं लगाते हैं। जैसे कि लिए ब्रिंग है, गिव, लेंड, प्रॉमिस, लीव, sell, buy, show, take, fetch, tell, hand, send, sing, read, cost, play, play an instrument, है ना, और फाइंड, गेट, आस्क, ऑफर।
ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ आप प्रीपोजिशंस नहीं लगाते हो। किस तरह से आप यूज़ करते हो इन सारे सेंटेंसेस को, लेट अस सी इनका यूज़ कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने लिख रखा है वो सही है। या फिर आप बोल सकते हो आई शैल फेच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट। आई शैल फेच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट, आपने डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी बीच में आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाई है ना। या फिर आप बोलते हो आई शैल फेच बुक्स फॉर यू फ्रॉम मार्केट, है ना। आप इधर लगाते हो आई शैल फेच फॉर बुक्स या फिर टू बुक्स, विद बुक्स, ऐसा कुछ नहीं करते हो, है ना। समझ में आ रहा है। आई शैल फेच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट, करेक्ट। आई शैल फेच बुक्स फॉर यू फ्रॉम मार्केट, यहाँ पर क्या था आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी। हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी, या फिर हर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट आई शैल बाय यू दिस नेकलेस। आई शैल बाय यू दिस नेकलेस, अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं आपने बहुत सुने होंगे। अब ये क्या होते हैं, ये जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आप कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कई बार कुछ होते हैं जो आपको ऑकवर्ड लगते हैं, ठीक है, कुछ आपको ऑकवर्ड लगते हैं, लेकिन उन्हीं से मिलते जुलते कोई कॉमन सेंटेंसेस निकाला करो। अब कॉमन सेंटेंसेस जैसे ये है आई शैल बाय यू दिस नेकलेस, ये आप काफ़ी यूज़ करते हो। अब यही वाला रूल इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करके आप दूसरे सेंटेंसेस बनाओ। समझ गए। आई शैल बाय यू दिस नेकलेस, आई शैल बाय दिस नेकलेस फॉर यू, ये भी सही है ना। या फिर आप इस तरह से आप यूज़ करो, या तो आप इस तरह से यूज़ करो, दोनों सही है। नेक्स्ट है आई शैल फाइंड रॉबिन अ नाइस जॉब, दैट्स करेक्ट। आई शैल फाइंड अ नाइस जॉब फॉर रॉबिन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, है ना। नेक्स्ट विल यू सिंग मी अ सॉन्ग, विल यू सिंग मी अ सॉन्ग, करेक्ट। विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, दैट्स अगेन करेक्ट, है ना। तो फिर ये आपने देखे जो कि काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस हैं, इनको एग्जाम्पल ले करके आप बाकी वर्ड्स पे ना, बाकी जो वर्ड्स हैं, बाकी जो आपकी वर्ब्स यहाँ पे दी हुई हैं, ब्रिंग है, गिव है, लेंड है, प्रॉमिस है, लीव, फिच, शो, इन पर भी सेंटेंसेस बनाओगे, है ना। सो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, आपको करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ वर्ब्स प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट शुड बी यूज्ड विद द स्पेशल रेफरेंसेस टू द प्रीपोजिशन। कई बार स्पेशल रेफरेंसेस हमें देना पड़ता है प्रीपोजिशंस का, तब हम इन्हें यूज करते हैं। आप देखते होगे, आप क्या बोलते हो, आई प्रोवाइडेड हिम मनी, क्या ये सही है। आई प्रोवाइडेड हिम मनी, दैट इज इनकरेक्ट। तो सही क्या है। बताओ। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, करेक्ट। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ये दोनों सही हैं आपके, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, बट दिस इज रॉन्ग, है ना। यहाँ पर आपको स्पेशल रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं प्रीपोजिशन के, तब आप यूज करते हो इन्हें, है ना। आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी, समझ गए। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम। और इसी तरह आप सेंटेंसेस बनाओगे बाकी वर्ड्स पे, जैसे आपका सप्लाई है, फर्निश है, इंटरेस्ट है और प्रेजेंट है। ये सारे होते हैं ना, कि ही वॉज प्रेजेंटेड विद दिस पर्टिकुलर गिफ्ट, इंटरेस्टेड विद, ऐसे करके हम बोलते हैं। चलो रूल 3 का ही एक पार्ट है।
अब यहाँ पर क्या है, करेक्ट यूज ऑफ दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ आपकी वर्ड्स या वर्ब्स आप बोलो, ठीक है, जैसे रॉब है, फाइन है, इन्फॉर्म है, एक्सप्लेन, रिकमेंड, कंपेंसेट, सजेस्ट, प्रपोज इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि आप थोड़ा अलग तरह से आप इन्हें यूज करते हो। अच्छा, नॉन वर्बल इशारे अच्छे लगते हैं, गुड। स्पेशल रेफरेंस का सुधांशु मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पर क्या होता है कि आपने विद यूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपको सेंटेंस जो है, कई बार जो मतलब कॉमन सा दिखने वाला जो इंसान वो होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। आई प्रोवाइडेड हिम मनी, हिम विद मनी, ठीक है, आई प्रोवाइडेड, हाँ ठीक है, बोथ आर करेक्ट, एग्जैक्टली। तो स्पेशल रेफरेंस का मतलब होता है जैसे आपने स्पेशली यहाँ पर मेंशन की है विद, है ना, तो यही है स्पेशल रेफरेंस। आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, चलो इसमें तो लॉजिक लगता है, लेकिन यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई प्रोवाइडेड हिम मनी क्यों नहीं बोल सकते, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी क्यों बोला है। मेरी आवाज में क्या हो गया अर्पिता? तो फिर इस तरह से आप यहाँ पर यूज करते हो, यही कहा जाता है स्पेशल रेफरेंस। आवाज सही नहीं आ रही क्या? रोबोट की तरह आ रही है, साउंडिंग लाइक रोबोट, ओके। रोबोटिक बस समझ आ रहा है। अभी क्या है, क्लियर है? चिट्ठी सा रोबोट बन गया हूँ क्या मैं? ये भी मस्त है भाई, मस्त नहीं होनी है, क्लियर होनी है सबको। नहीं, वो तो चलो अलग बात है, वैसे ऐसी नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर कोल्ड भी है तो, कोल्ड वैसे एक्चुअली नहीं है, आई हैव सम सोर थ्रोट प्रॉब्लम। अभी भी है? कम कर दूं? अभी कैसी लग रही है, अब बताओ। मैंने अपनी तरफ से कम कर दिया है, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट यूज, यहाँ पर आप देखोगे इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे हाँ इस तरीके से आप यूज करते हो, है ना। अब यहाँ पर कोई रूल तो नहीं है, आपका क्या है कि करेक्ट यूज क्या होता है इनका। करेक्ट यूज के लिए आपको इन सारे वर्ब्स के साथ में आपको सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। किस तरीके से पढ़ोगे? रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, यू रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग, है ना, इस तरीके से आप यूज करते हो। नेक्स्ट है फाइन समवन, है ना, फाइन समवन, फाइन समवन 10 रुपीज, फाइन समवन 100 रुपीज, इस तरीके से आप बोलते हो। चलो ये तो कुछ नया ही वर्ड लेके आ जाता है अब है। देन इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग, इन्फॉर्म समवन मतलब इन्फॉर्म और पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बीच में आप कुछ नहीं यूज करोगे, यहाँ पर आप कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद आप कोई भी चीज जब होती है ना, आप एक्स्ट्रा जब एलिमेंट्स लेके आते हो तो वहां पर आप ऑफ यूज करोगे, है ना, इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन समथिंग टू अ पर्सन, एक्सप्लेन समथिंग लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, है ना। तो यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग विद समथिंग वट एवर, मतलब यहाँ पर कोई हम प्रिपोजिशन यूज नहीं करते हैं, बट आगे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिकमेंड, सजेस्ट और प्रपोज समथिंग समबडी टू अदर्स। चलो ये वर्ड तो भाई बहुत फेवरेट है सबका, है ना, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का। और बिल्कुल बिल्कुल, वैसे नए नई चीज़ें वैसे सिखा सकते हो यार, कोई अगर कर्नाटक से है तो वो कन्नड़ा सिखा सकता है, कोई अगर तमिलनाडु से है तो एक दो मतलब ग्रीटिंग्स वाले जो वर्ड्स हैं वो तो एटलीस्ट आप सिखा ही सकते हो। जैसे हर्षित ने चलो जर्मन सिखा दी है कुछ लोगों को, आप लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज के कुछ जो की वर्ड्स होते हैं वो सिखा सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रिकमेंड हो गया, सजेस्ट है, प्रपोज है, प्रपोज समथिंग समबडी टू अदर्स, राइट। नेक्स्ट आता है कंपनसेट समवन फॉर समथिंग, कंपनसेट समवन फॉर समथिंग। तो इस तरह से आप यूज करते हो इन सारे वर्ड्स को, है ना।
नेक्स्ट है रूल 3। रूल 3 में ही आपका आता है ये आपका, चलो ये तो वही है, रॉब, फाइन, इन्फॉर्म, इनको ऐसे यूज़ करोगे, वो बताया है कि कैसे यूज़ करना है। अब देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कैसे आप बनाओगे। ही रॉब्ड द ओल्ड वुमेन ऑफ ऑल हर ऑर्नामेंट्स, एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टीचर फाइंड हिम 10 रुपीज, दिस इज अगेन करेक्ट। अब यहाँ पर फाइंड हिम, यहाँ पर कोई आप प्रिपोजिशन नहीं लगाते हो। नेक्स्ट आया वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, वी इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, है ना। अब यहाँ पर ऑफ ऑफ लगाते हो। नेक्स्ट है द टीचर एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द पोएम टू अस, करेक्ट। नेक्स्ट ही रिकमेंडेड मी फॉर प्रमोशन टू द प्रिंसिपल, recommend for the promotion to the principal, right? Next, he recommended this book to his students. I shall compensate you for the loss, for the loss, right? अब आप कई बार देख रहे होगे कि प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है, वहाँ पर क्या है, बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी है ना। ऐसा लग रहा होगा बहुत लोगों को, याद करनी होती हैं, इसीलिए तो हमारा जो है कि ये फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, है ना। आपके फ्रेजल वर्ब्स इसीलिए तो बनते हैं, वर्ब्स आएंगी और उसके साथ में कोई एक प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि सारी वर्ब्स के साथ आप प्रीपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हो, है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम फ्रेजल वर्ब्स भी क्लास में ऐड करेंगे, वोकैब की तरह हम 5 5 6 6 इस तरह से हम अपनी फ्रेजल वर्ब्स भी करते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रिपोजिशंस होती हैं भाई, इनके बारे में देख लो। ये स्पेशल प्रिपोजिशंस क्यों हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि कुछ लोगों को देखा होगा जो अपना क्या करते हैं, अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। जैसी जगह पर होंगे ना, इनके अंदर मैं कहता हूँ कि एक वन ऑफ द ऑयल कीज होती है ना, सोशल अडेप्टेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है। देन और बट में ये कुछ भी बन जाते हैं, ये कंजंक्शन बन जाते हैं, ये प्रिपोजिशन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब अपना रोल जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे कि देन है, देन आपको पता है कंजंक्शन के तरह यूज होता है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो क्या होता है। कंजंक्शन इज समथिंग विच कनेक्ट्स क्लॉजेज, है ना। क्लॉजेज को जब कनेक्ट करते हैं हम, कई बार कंपेरिजन करते हैं ना जब, है ना, क्लॉजेज में, तब आप देन का यूज करते हो, एंड देन वर्क्स एज अ कंजंक्शन। जैसे के लिए आपका एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल है आपका, शी रन्स फास्टर देन आई डू। अब आई डू में देखो आपके दो वर्ड्स आ गए, आई डू, है ना, और ये आपका बन गया एक क्लॉज। एंड शी रन्स फास्टर, ये भी आपका एक क्लॉज बन गया। इन दो क्लॉजेस को ऐड कर रहा है देन, और देन आपका कंपेयर भी कर रहा है ना, कंपेयर कर रहा है, और ये यहाँ पर यूज हो रहा है कंजंक्शन की तरह। ठीक है, ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है देन, कई बार प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज होगा, when it is used before a noun or a pronoun, है ना। when it is used before noun or a pronoun, then it works as a preposition। जैसे के लिए she runs faster than me, है ना। अगर आपका ये सेंटेंस है कि she runs faster than me, राइट, तो फिर आप क्या बोलोगे, तो फिर आप बोलोगे, जैसे कि वैसे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आई डोंट थिंक इट इज़ फाइन, ठीक है, बट इस तरीके से आप कहीं भी पाते हो, तो फिर आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है जैसे आई एम टॉलर देन योर ब्रदर, आप बोल सकते हो, है ना। ऐसे के लिए आई एम टॉलर देन योर ब्रदर। अब ये भी आपका नाउन ही है ना। ब्रदर आपका नाउन हो गया, और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो फिर ये भी आपका नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये कोई क्लॉज नहीं बना है, और इसलिए आपका जो देन है ये आपका वर्क करेगा एज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, इसलिए ये काम करेगा एक प्रीपोजिशन की तरह। समझ में आ गया ये देन वाला। अब आते हैं बट पे, लेट अस सी बट क्या है। बट आपका कंजंक्शन भी हो सकता है व्हेन इट जॉइंस कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस, है ना। बट कब यूज करते हो आप,
बट पहली तो आप यूज़ करते हो क्लॉजेस में, क्लॉजेस को ऐड करने में, और दूसरा ये होता है कि कंट्रास्टिंग क्लॉजेस होने चाहिए, है ना। शी ट्राइड बट शी फेल्ड, है ना, उसने ट्राई किया बट शी फेल्ड। अब यहाँ पर दो क्लॉजेस हो गई, शी ट्राइड एंड शी फेल्ड, है ना, और यहाँ पर आपने बट यूज़ किया है तो बट आपका हो जाएगा कंजंक्शन, है ना। नेक्स्ट आता है बट प्रीपोजिशन की तरह। अब प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज करोगे? प्रीपोजिशन की तरह आप यूज करना जानते हो, ऑलरेडी एक क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ये। अब कई बार आप बट लगाते हो तो फिर बट की मीनिंग यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट। जैसे एवरी वन इंटर्ड बट हिम, मतलब क्या है कि एवरी वन इंटर्ड एक्सेप्ट हिम, है ना। ये वाला जो बट है इसकी मीनिंग क्या है? एक्सेप्ट हिम, ठीक है, मतलब सारे तो आ गए लेकिन भाई ये नहीं आया, ठीक है, ये अलग ही एटीट्यूड में था, ये नहीं आया। सो एवरी वन एंटर्ड बट हिम, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बट है, इट इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बार आपका जो अ है ना, ये भी प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। आपको पता है कि यार अ जो होता है और एन होता है, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, है ना, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अ कई बार प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा होता है। प्रीपोजिशन की तरह कैसे कोई चीज़ काम करेगी? जब आप दो नाउन या दो प्रोनाउंस को ऐड कर दोगे, है ना, कनेक्ट करोगे। जैसे 50 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ अ डे, है ना, ये आपका डे था। तो ये आपका, वैसे तो आप अगर ऑप्शन देखो, अब अगेन यूपीएससी पे डिपेंड करता है उसने किस तरीके के ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आप जाओगे। बट इट इज़ डेफिनेटली अ एन, इफ इट इज़ डेफिनेटली एन आर्टिकल, बट एट द सेम टाइम इट इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की तरह काम भी कर रहा है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि यूपीएससी किस तरह के ऑप्शंस देता है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये प्रीपोजिशन भी है, ठीक है। ये जो अ है ये आपका प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू नाउन्स। नेक्स्ट आपका बिटवीन और अमंग, ये तो भाई सबको पता होगा, है ना, ये तो पता होगा। क्या क्या होता है? बिटवीन होता है आपका जब दो लोग होते हैं, है ना, दो लोग होते हैं। और अमंग होता है जब मोर देन टू लोग होते हैं, ठीक है, मोर देन टू पीपल, ठीक है। मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे मोहन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू डॉटर्स। यहाँ पर बिटवीन हमने यूज क्यों किया है? बिकॉज देर वर टू डॉटर्स ओनली, है ना। फिर हम देखते हैं द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among citizens because the citizens are more than two, we don't know how many are there, right? हाँ बिल्कुल, बिटवीन द टू हु इज स्ट्रेंजर, हु इज स्ट्रॉन्गर, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर इसलिए आप अमंग का यूज करोगे। देन आपका आता है बिसाइड और बिसाइड्स। कई बार क्या होता है, आप यहाँ पर समझना कि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था एक चेयर पे, ठीक है। अब सीट कैसे बनाए? ठीक है, सीट बना दी, ठीक है, सीट बना दी ऐसे करके, ठीक है। अब ये आते हैं, ठीक है, ये आते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। सो इसे हम बोलते हैं बिसाइड, है ना, बिसाइड बोलते हैं। आई एम सिटिंग बिसाइड यू, है ना, आई एम सिटिंग बिसाइड यू। और कई बार क्या होता है कि अभी जैसे बहुत लोग क्या हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं विद देयर कॉलेज, राइट। वो कॉलेज भी कर रहे हैं और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। सो दे विल से कि अच्छी सी अच्छा जरूर। सो आई एम वर्किंग बिसाइड्स स्टडिंग, है ना, बिसाइड्स स्टडिंग इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू। हाँ, एक अच्छा वर्ड आपका होता है इन एडिशन टू, मतलब आप कोई एक स्पेसिफिक काम तो कर ही रहे हो लेकिन साथ में आप कुछ और भी कर रहे हो, है ना। तो आप बोलते हो आई एम वर्किंग बिसाइड्स स्टडिंग, है ना। और बिसाइड बिल्कुल होता है बाजू में, है ना, एग्जैक्टली exactly। नेक्स्ट है बाई और विद। अब बाई और विद कैसे काम करते हैं? यू राइट विद पेन, है ना, क्या कर बोलते हो आप? यू राइट विद पेन। सो बाई इज यूज विद, विद इज यूज टू डिनोट द इंस्ट्रूमेंट,
ये तो पता होगा, किसी भी चीज़ के साथ आप लिख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कई बार एरर वैसे ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। कई लोग यहाँ पर बाई समझते थे, लेकिन ये विद होता है, हाँ। सो यू राइट विद पेन, दैट इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट है द लेटर इज रिटन बाय यू। सो बाय इज यूज्ड फॉर डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर समझते हो, डूअर मतलब होता है करने वाला, द वन हु डज, राइट। यस अर्पिता, लैग लैग हो रहा है क्या? अभी सही है वॉइस? कितनी ज़्यादा सर्विलांस है यहाँ पर आज, कल से बहुत ज़्यादा, मतलब पुलिस लगी हुई है काम धाम करने में। ठीक हो गया है? ओके, थैंक यू। यार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। चलो इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या इशू आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंस। अब ये वर्ड जो होता है सिंस, भाई ये जो होता है ना, इसकी सोशल अडेप्टेबिलिटी जो है ना सबसे बढ़िया होती है। ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये बन जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है। ये बन जाएगा कंजंक्शन, ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। तो यूज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज कर रहे हो, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ दुर्गेश। मैंने बताया था एक्चुअली, मैं यूपी से हूँ, लखीमपुर खीरी से, लेकिन मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मैं कहीं और हूँ। मैं इधर उधर ही रहता हूँ, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ। सो प्रीपोजिशन फॉलोड बाई अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जब पॉइंट ऑफ टाइम की तरह आप यूज़ करते हो, तो आप यूज़ करते हो सिंस को एज अ प्रीपोजिशन। सिंस 2018, सिंस मॉर्निंग, है ना। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन फॉलोड बाय अ क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। सिंस ही अराइव्ड। अब यहाँ पर कोई भी अगर क्लॉज दिया है, अगर कोई भी क्लॉज दिया है सिंस के बाद में, तो आप समझ जाओगे ये कंजंक्शन है ना। आप सिंपली इनकी क्या है डेफिनेशन जानते हो, आप डेफिनेशन जानते हो प्रीपोजिशन की, आप डेफिनेशन जानते हो कंजंक्शन की, आप डेफिनेशन जानते हो एडवर्ब की, देन यू कैन डेफिनेटली इजिली एक्चुअली आइडेंटिफाई, है ना। ओके ओके दुर्गेश, नो प्रॉब्लम। बस आपने अगर लेट ज्वाइन किया है तो आप बैकलॉग सारे कर लेना, ठीक है, जितने भी आप। नाउन क्यों लिखा है? हाँ, वो अभी बताता हूँ। हाँ, चलो, वो एरर है क्या अंकित? एरर है, अंकित कह रहे हैं वेट, एरर है। सो प्रीपोजिशन फॉलोड बाई अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, यहाँ पर नाउन क्यों लिखा है, राइट। नाउन इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो भी सिंस है ना, सिंस प्लस नाउन आएगा लास्ट में, सिंस के बाद में नाउन आएगा। नाउन आएगा, हो सकता है प्रोनाउन भी आ जाए, वैसे ज़्यादातर तो नाउन ही आएगा, ठीक है। और आप समझ जाओ कि ये जो सिंस है, ये जो यूज किया है, क्योंकि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, इसलिए बता रखा है। और यहाँ पर क्या है, अगर सिंस के बाद में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाता है, तो ये डेफिनेटली आपका क्लॉज बन जाएगा, है ना, एक क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और इफ, अच्छा ठीक है, चलो। तो यार बात करते हैं हम सिंस की, ठीक है। सिंस जो होता है, सिंस में तीनों चीज़ें होती हैं। सिंस क्या करता है, सिंस आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज हो सकता है, कंजंक्शन की तरह यूज हो सकता है, और एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। प्रीपोजिशन की तरह आप कैसे समझ जाओगे कि ये प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि सिंस के बाद में आपका नाउन आया होगा या प्रोनाउन आया हुआ होगा, और आपका जो सेंटेंस है वो एंड हो जाएगा वहीं पे। जैसे कि लिए लास्ट में आपका आता है ना कई बार, सिंस 2018, सिंस मॉर्निंग,
तो ये जो सिंस है ना, इस तरीके का जो सिंस है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन की तरह। कब समझ जाओगे आप कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, जब इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और साथ में वर्ब आई होगी, ठीक है, तो आप समझ जाओगे ये क्लॉज है। हाँ, और बाद में अगर क्लॉज आया है तो ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा। जैसे के लिए सिंस ही अराइव्ड, सिंस आई वॉज लेट। अब यहाँ पर ये जो सिंस है ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्लॉज दिया होगा इसके आगे, और फिर सिंस है, फिर एक क्लॉज दिया है। समझ गए। फिर आता है एडवर्ब की तरह। एडवर्ब की तरह क्या होता है, इट इज यूज्ड अलोन ऑफन एट द एंड। कैसे, आई हैवेंट मेट हिम सिंस, है ना, आई हैवेंट मेट हिम सिंस। इस तरह से अगर आप बात करते हो तो आप क्या बताते हो, यहाँ पर आप एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहे हो, है ना, एडवर्ब वाली क्लास में करा था। एडवर्ब ऑफ रीजन आप बता रहे हो कि आप कब से नहीं मिले हो, नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हो, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हो, है ना, सिंस। हम्म, तो इस तरह ये जो सिंस है ये एडवर्ब बन जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से इसका यूसेज जो है वो चेंज होता रहेगा, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका आता है फॉर। अब फॉर आपको पता है, फॉर देखो यार, फॉर के कई यूसेस हो सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। पहले तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है ना, ये जैसे के लिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर 2 years, सो दिस हैज बीन यूज्ड एज अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हम्म। आज मैं प्रिपोजिशन ही लिख रहा हूँ एक्चुअली। सो दिस इज पीरियड ऑफ टाइम, आपका हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका आता है कई बार टाइम एक्सप्रेशन के लिए, वही आपका दिया हुआ है। पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो टाइम एक्सप्रेशन। तो ये आपको पता है, सिंस फॉर वाला यूज आपको नहीं पता है तो टेंस में हम देख लेंगे, ठीक है, क्लियरली पता चल जाएगा। क्या होता है, जब कोई अनस्पेसिफिक टाइम दिया होता है, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता किस टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर का यूज करते हैं। अगर सिंस 2 years नहीं होगा, अचल फॉर 2 years होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 years आपको पता नहीं कि कौन से 2 years हैं, इसलिए आप फॉर 2 years यूज करोगे। अगर आप बोल रहे हो 2023, देन आप बोलोगे सिंस 2023, है ना, क्योंकि वहां पर आपको स्पेसिफिक जाना होता है। सिंस में आपको स्पेसिफिक जाना होता है, फॉर में क्या करते हैं आप सिंपली यूज करते हैं, मतलब ऐसे करके टाइम ऑफ पीरियड दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, या फिर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, दैट्स इट, ठीक है। और पर्पस के लिए भी, है ना, ही शाउटेड फॉर हेल्प, है ना, यहाँ पर भी ये प्रिपोजिशन की तरह यूज हुआ है, एंड हेयर इट इज बीइंग यूज्ड एज टू शो पर्पस, है ना, टू शो पर्पस। क्लियर है। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है ना। चलो, तो इस तरीके से आप फॉर का यूज करोगे। नेक्स्ट है फ्रॉम एंड बिटवीन। फ्रॉम एंड बिटवीन, ही ट्रेवल्ड बिटवीन मुंबई एंड पुणे, ठीक है, ही ट्रेवल्ड बिटवीन मुंबई एंड पुणे, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बस भाई ये प्रॉपर नाउन है तो इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ये जल्दी में हो गया है, ठीक है। चलो, ठीक है। और एक एक चीज़ ऐसी है कि एंड के बाद में आप, मतलब बिटवीन के साथ में आप एंड लगाते हो, ठीक है, एंड लगाते हो। या फिर आप बोल सकते हो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम एंड टू, ठीक है, तो फ्रॉम आपका जो है वो दिखाता है इनिशियल पॉइंट, है ना। ही, आप एक और सेंटेंस बना लो, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू पुणे, है ना, टू पुणे। हाँ भाई, बॉल पार्टी होती है, ठीक है।
चलो, द क्लास विल बी हेल्ड बिटवीन 6 p.m. एंड 8 p.m. सो अब है, आप ओटीए के लिए ट्राई कर रहे हो? ये तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि कौन किसी के लिए क्या ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई होप बहुत सारे लोग हैं, एफकैट, एनडीए, सीडीएस, और सीडीएस में तो ऑब्वियसली कुछ आने वाले होंगे, एएफए, आईएमए, ओटीए। फिर आता है बिफोर एंड एगो। शी लेफ्ट फ्रॉम देयर बिफोर आई कुड रीच। बिफोर आई कुड रीच, राइट। सो आपका बिफोर जो है यहाँ पर ऐसे यूज हुआ है, बिफोर आई कुड रीच, एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस 78 years ago और बिफोर। बिफोर आपका दिखाता है प्रीसीडिंग एक्शन, राइट, प्रीसीडिंग एक्शन। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ओके ओके। हाँ, मैंने पूछा नहीं वैसे। ठीक है अर्पिता, कोई बात नहीं, आप ओटीए जाओ। ठीक है, ओटीए इज ऑल्सो वेरी गुड। डुंडीगल एयरफोर्स, हाँ, हर्षित हर्षित ने मुझे बताया था एक्चुअली। अंचल इज प्रिपेयरिंग फॉर अफकैट। ग्रेट। हाँ, कुछ लोग अफकैट से आके मिलेंगे, बिल्कुल। ओके, सो चलो, तो ये हो गया। अब इन और ऐड की बात कर लें, ठीक है। इन और ऐड की बात कर लें। तो इन आपका होता है जब आप एक बड़े प्लेस को एक वाइडर सेंस में आप लेते हो, ठीक है, किसी भी टाउन, सिटी या फिर किसी भी चीज को आप वाइडर सेंस में लेते हो ना, तो अब आप बोलते हो इन वुड बी यूज्ड इन वाइडर सेंस, ठीक है। जब प्लेस को आप वाइडर सेंस में यूज करते हो तब आप इन का यूज करते हो। जब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हो तब आप बोलते हो क्या, एट, है ना। डेफिनेटली जील तो दिख रही है यार इस बार। एक चीज तो है, मुझे जील तो दिख रही है। बस बाकी लोग ऑनलाइन, मतलब ये लाइव क्लास में आ क्यों नहीं रहे, आई डोंट नो। ऑलमोस्ट सबका। हाँ बिल्कुल। सो आई लिव एट देहरादून इन उत्तराखंड। आई लिव एट देहरादून इन उत्तराखंड, ऐसे आप बोलते हो, या फिर आई लिव इन उत्तराखंड, राइट। तो फिर आप जब भी स्पेसिफिक हो जाते हो, जब स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हो किसी भी वाइडर प्लेस के अंदर, तब आप बोलते हो एट, है ना। नेक्स्ट है इन और इनटू। अब इन और इनटू में यहां पर आपको, हाँ वो मैं एक्चुअली हूँ रोबोटिक। अब फिर से रोबोटिक हो गया क्या अर्पिता? चलो, इन और इनटू की बात करें। देखो, इन क्या होता है यार, इन आपका शो करता है एक पोजीशन, ठीक है। इन आपका शो करता है पोजीशन सिंपली। सो इन शोज पोजीशन, और जो इनटू है, ठीक है, वो दिखाता है मूवमेंट। अब मूवमेंट भी दिखाता है, वहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, पहला आपका जो सेंटेंस है, आई एम सिटिंग इन द क्लास, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। बढ़िया है, एकदम सही है। नेक्स्ट आता है आई इंटर्ड इनटू द क्लास, दैट इज अगेन करेक्ट। वॉइस फिर से प्रॉब्लम कर रही है। यार मैंने नया माइक लिया था, अब ये भी प्रॉब्लम करेगा क्या?
ठीक हो गई, चलो ठीक है। सो ये आपका सही है। अगेन आपका आता है आई इंटर्ड इनटू द क्लास, ये भी सही है। अब बताओ मुझे, क्या थर्ड वाला सही है? थर्ड वाला जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ, आई एम डांसिंग इन द क्लास, क्या ये सही है? सेंटेंस थर्ड वाला सही है क्या? आई एम डांसिंग इन द क्लास। आई एम डांसिंग इन द क्लास, क्या ये सही है? नो, नहीं सही है। आई एम डांसिंग इन टू द क्लास। फंस गए ना? तो भाई ये वाला सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। मैंने तीनों सेंटेंसेस यहाँ पे सही रखे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, और क्या होगा तो ये सेंटेंस आपका सही है। इसीलिए मैंने कहा ना, इनटू के साथ में आप कई बार पढ़ते हो मूवमेंट, और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ लो, यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ लो। यहाँ पर देखो भाई, ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिशन होना चाहिए। प्लेस जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा है, आप वहीं पे बैठे बैठे मूव कर रहे हो, जैसे मैं अभी रूम में बैठा हुआ हूँ, क्या मैं रोबोट की तरह बैठा हूँ? भले ही मेरी आवाज़ लग रही हो रोबोट की तरह, क्या मैं रोबोट की तरह बैठा हुआ हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मूवमेंट तो कर ही रहा हूँ। नहीं, पोजीशन के लिए इन आएगा, वो तो इन नहीं आता है, ठीक है। आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम सिटिंग इन द क्लास, दैट इज करेक्ट, राइट, दैट इज करेक्ट। मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है। आई इंटर्ड इनटू द क्लास, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट ऐसे हुआ है कि यहाँ पर ये भाई साहब खड़े हुए थे, ठीक है, ये खड़े हुए थे, और आगे आपका एक गेट है, ठीक है, एक गेट है, और यहाँ पर आपका घर जो भी है बना हुआ है, ठीक है, रूम है। तो फिर इसके अंदर ये इंटर करते हैं। अगर ये इंटर करेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर आपको इनटू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले बाहर थे, अब ये अंदर हो गए। यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ है, समझ गए? और कोई अगर ऑलरेडी अंदर था और वो बढ़िया डांस कर रहा है, या खड़ा है, या बैठा है, वट एवर, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, अंदर ही एक्टिविटीज कर रहा है सारी, तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, ना कि इनटू, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इन ही यूज करेंगे, आई एम डांसिंग इन द क्लास, दैट्स इट। सो दिस इज करेक्ट। चलो, क्लियर है ये? नेक्स्ट आते हैं विद इन एंड इन के लिए। विद इन और इन के लिए, आई विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, यू हैव टू रिटर्न विद इन 10 मिनट्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है। नेक्स्ट आपका आई विल रिटर्न इन 10 मिनट्स, ये आपका दिखाता है इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट होने से पहले, ठीक है। मतलब कि लगभग लास्ट में, ठीक है, लगभग लास्ट में। अगर इन्होंने 10 मिनट बोला है तो ये लगभग 10 मिनट लेने वाले हैं, ठीक है। और विद इन 10 मिनट्स का मतलब है कि ये 10 मिनट से डेफिनेटली पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है ना, एश्योरेंस ज़्यादा है ना। यहाँ पर आपका एश्योरेंस ज़्यादा होता है विद इन 10 मिनट्स, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑन टाइम आपको पता है, अगर ऑन टाइम लिखा हो ऑन 10 मिनट्स, ऑन 10 मिनट्स तो नहीं होता, ऑन टाइम होता है। ऑन टाइम का मतलब होता है नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। इनसाइड द क्लास, इनसाइड नहीं होगा, यहाँ पर इन ही यूज करेंगे। इनसाइड थोड़ा क्लोज्ड जो चैम्बर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, सुधांशु। फिर आपका आता है ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन, ऑन का मतलब है माई लैपटॉप इज ऑन द टेबल, आई थ्रू माई पेन अपॉन बेड। अगेन आपका यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हो, ऑन आपका शो करता है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। ऑन आपका पोजीशन शो करता है, और
अपॉन जो है, ठीक है, अपॉन जो है वो आपका दिखाता है मूवमेंट। जब आप मूवमेंट करते हो तो आप करते हो अपॉन, ठीक है, कि ही जम्प्ड अपॉन द ट्रेन, है ना। आई थ्रू माई पेन अपॉन बेड, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है टिल एंड टू। टिल एंड टू, ही स्टडीड टिल 5 PM। टिल मतलब तब तक, है ना, सिंपल है। टिल एंड टू, आई वेंट टू देहरादून, ये आपका डेस्टिनेशन दिखाता है, टू आपका डेस्टिनेशन दिखाता है। देहरादून का मेंशन ज़्यादा हो गया आज। अक्रॉस एंड थ्रू, अक्रॉस एंड थ्रू का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लेकिन आप जैसे के लिए जब जैसे यहाँ पर रिवर वगैरह, रिवर है, ठीक है, और ऐसी सारी चीज़ें हैं, द हॉस्पिटल इज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो आप अक्रॉस यूज़ करते हो। लेकिन अगेन आपको मैं वही चीज़ बताऊंगा, कई बार क्या होता है, 8 बजे से अजय सर की क्लास है, चलो ठीक है, उससे पहले एंड कर देंगे। हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि उनकी कुछ वाईफाई इशू था, लेट अस सी, हो जाएगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए क्या करते हो आप, एब्स्ट्रैक्ट के लिए आप थ्रू यूज़ करते हो, है ना। व्हाट इज गोइंग थ्रू माई माइंड, है ना, थ्रू माई माइंड, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो क्या, थ्रू। क्लियर है, ये थ्रो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन, जब किसी चीज़ को किसी डायरेक्शन में ले जाया जाता है पर्टिकुलर, देन वी यूज टुवार्ड्स, है ना। वी आर मूविंग टुवार्ड्स अवर गोल। नेक्स्ट आता है ऑफ एंड ऑफ। ऑफ देखो रिलेशन दिखाता है ना, कि आप देखते हो ना, दिस कैप इज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉटल, ये आपका रिलेशन हो गया, है ना। ऑफ आपका सेपरेशन दिखाता है। सेपरेशन कैसे दिखाता है, जैसे के लिए आप कर देते हो स्विच, क्या करते हो, स्विच को ऑफ कर देते हो, है ना, स्विच को आप ऑफ कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेपरेशन हो गया, है ना, आपके आपने सेपरेट कर दिया चीज़ों को। क्लियर है, चलो भाई। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन देखो, क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि ऐसा है कि प्रीपोजिशन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि इसमें आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, उन्हें अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि बात ये है ना, बात ये है कि प्रीपोजिशन के रूल्स आप समझ सकते हो, लेकिन किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, वो थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके लिए आती हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट विल बी फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। हाँ, और वो है देखो बहुत सारे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हम करते रहेंगे। शुरू करें, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये सारे हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑफ द काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। शुरू करते हैं। डैश हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस, इन अकॉर्डेंस विद, इंस्टेड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। एफकैट में प्रिपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप प्रिपोजिशन ना करके जाओ, आप मतलब एक सेक्शन है इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ना करके जाओ, आप सोचो कि मतलब बहुत सही है,
सो दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन आई वुड से, कि आपको करना तो चाहिए, है ना। चलो बताओ भाई क्वेश्चन। चलो बातें हो गई, अब करते हैं। फिर आपकी जीके की क्लास छूटेगी। थोड़ा जूम और कर दूं? लो, इससे ज़्यादा क्या बोलोगे? नहीं, इतने अंधे तो सारे हैं अर्पिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, इतना तो मैं भी हूँ यार। इन अकॉर्डेंस विद नहीं होगा, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या है? रीजन बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर यू आर टेलिंग रीजन। हाँ बिल्कुल, कि इस वजह से। बिल्कुल सी होगा, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हैवी लॉस। इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलो, ठीक है, ये थिकनेस, ओके। हाँ, इसका मतलब सिंपली होता है बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ये रीजन दिखाता है। नेक्स्ट है आपका 98। 98 बताओ। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्पिट ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। हम्म। तो यहाँ पर यार आपका होगा, रिगार्डिंग नहीं होगा, रेस्पेक्टिंग नहीं होगा, कंसिडरिंग नहीं होगा, नॉट विद स्टैंडिंग होगा। अब नॉट विद स्टैंडिंग की मीनिंग ही नहीं पता होगी, है ना। मतलब कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। या फिर आप देखते हो एक और वर्ड होता है आपका डिस्पाइट, है ना। डिस्पाइट के साथ में आप ऑफ नहीं लगाते हो, पता है सबको। डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगाते हो, इंस्पाइट के साथ आप ऑफ लगाते हो, और दोनों की मीनिंग जो होती है सेम होती है। क्लियर है। और दोनों की मीनिंग जो होती है वो होती है नॉट विद स्टैंडिंग। के बावजूद, रजिस्टेंट ऑफर करने के बावजूद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर ही लिया, है ना। ये तो गलत क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्यों? हाँ, ये आई बिलीव ये हमारे कंजंक्शन के हो गए ना। कोई नहीं, कर लेते हैं। अर्पिता, आपको क्यों लगा ये गलत क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए? अम, कोई नहीं, कर लो। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। अच्छा अच्छा, वो दूसरे का आंसर बताया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नो प्रॉब्लम। हम ऐसे करेंगे ना, 97, 98, 99। चलो। सो हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट के बाद में ऑफ लगाना पड़ता है। ठीक है, ऑन अकाउंट के बाद में ऑफ लगाना पड़ता है, ये तो गलत हो गया। इन कॉन्सिक्वेंस टू, इन कॉन्सिक्वेंस टू नहीं होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ होता है, ये करेक्ट फ्रेज होता है आपका यूज करने का। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। दैट्स इट।
समझ गए? इसका मतलब होगा ड्यू टू, सिंपली आप बोलो तो ड्यू टू आप बोल सकते हो, ड्यू टू, ड्यू टू, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ। नेक्स्ट है 100। 100 है आपका, डैश रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। थ्रू आउट द रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। मतलब कि ये है कि उन्होंने स्केल कर लिया वॉल को, है ना, चढ़ गए ऊपर। तो कैसे चढ़े होंगे? थ्रू आउट द, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ होता है कि इसके लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। बाई वे, नो। तो आपका बाई मीन्स ऑफ होगा, है ना, बाई मीन्स ऑफ। मीन्स क्या होता है, हमने एक दिन किसी क्लास में किया है, मीन्स एक्चुअली होता है मीडियम, किसी भी चीज़ करने का एक साधन, है ना। सो बाई मीन्स ऑफ रोप लैडर दे स्केल्ड द वॉल। यस, दैट्स करेक्ट। चलो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस, प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स। So next one, Steve has gone. He will be away Monday. He will be away dash Monday until, yes, Steve has gone away. He will be away until Monday, है ना, मंडे तक वो दूर रहेगा। That's it. 92. I'll see you dash Friday morning. क्या होगा? In Friday morning, on Friday morning, along Friday morning, at Friday morning. अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, और कर देता हूँ जूम। चलो भाई, भूल गया था। I'll see you dash Friday morning। अब फिर से रोबोट बन गया क्या? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। I'll see you on Friday morning, है ना। चलो ये करते हैं 93। राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। देखा था हमने पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए मतलब कॉर्नर्स के लिए कई बार क्या होता है, हम एट यूज करते हैं, है ना। तो क्या हम यूज करेंगे? राइट योर नेम एट द कॉर्नर ऑफ द पेज, एट द कॉर्नर। 96 कर लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल डैश माई स्पाउस डेट्स। स्पाउस क्या होता है? ये होता है पार्टनर, है ना, ये होता है पार्टनर। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर होगा, है ना। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेक्स्ट, आई वॉज फन, इट वॉज फन टू हैंग आउट डैश द पियर। तो क्या होगा? इट वॉज फन टू हैंग आउट बीनीथ। बीनीथ मैंने बताया था ना, जब कनेक्शन होता है, पियर का मतलब होता है एक्चुअली, ये यूज होता है आपका बोटिंग में, ठीक है, बोटिंग में यूज होता है। ये आपका एक वुडन ब्लॉक होता है। एग्जैक्टली क्या होता है? एक हाँ, वुडन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका होता है पियर एक्चुअली, ये आपका जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक बोट, ठीक है, ये आपका बोट हो गया, और यहाँ पर आप, यहाँ पर लैंड है, और ये आके यहाँ पे पास होती है। आप देखते हो कि एकदम ये क्लोज नहीं जा सकती, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर आप एक वुडन ब्लॉक या मेटल ब्लॉक आप लगाते हो, फिर यहाँ से लोग चढ़ के इसके ऊपर से जाते हैं, ठीक है।
इसे आप कहते हो पेयर। ये जो वर्ड होता है, ये जो चीज़ होती है, ये होती है पेयर। ठीक है, सो बीनीथ द पेयर। नेक्स्ट है 98, कैन यू पास सुगर प्लीज। अब भाई सुगर के साथ कोई आर्टिकल लगाते हो क्या? चलो डिटरमाइनर तो हम कर ही चुके हैं, तो ये भी कर लेते हैं। कैन यू पास, अब आ और एन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, इनको आप कैंसिल कर दोगे, तो आप द लगा सकते हो, है ना, द लगा सकते हो, द सुगर। चलो नेक्स्ट 99, अवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, स्पेसिफिक जगह है, इसके आगे आप आ या एन लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते, है ना, तो ये आप कैंसिल कर दो, इनको तो आप छोड़ ही दो। फिर आप द लगाओगे, है ना, द प्लेटफॉर्म नंबर 5। करेक्ट, करेक्ट। 100, डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। अ चिल्ड्रन, ये तो हो ही नहीं सकता। एनी चिल्ड्रन निगेटिव में था ही नहीं, है ना, निगेटिव होता या फिर यहाँ पर इंटरोगेटिव होता तो आप एनी लगा सकते थे। मच चिल्ड्रन हो ही नहीं सकता, है ना, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आप मच लगाते हो, तो इसलिए आप लगाओगे सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। 94, सोहन इज स्टडीइंग यूनिवर्सिटी, सॉरी, यूनिवर्सिटी के साथ आप क्या लगाते हो? फ्रॉम तो नहीं लगाओगे, ऑन भी नहीं लगाओगे, आई नो, इतना तो सबको पता होगा। है ना, 94 में आप क्या लगाओगे? एट लगाओगे। 94 में आप एट लगाओगे, एट द यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक प्लेस है, यूनिवर्सिटी के साथ एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते। ठीक है, 95, ही इज इंडेटेड टू, है ना, इन डेट के साथ में आप टू लगाते हो, इंडेटेड एट हिज फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट, ही सक्सीडेड, he succeeded dint of perseverance and hard work। बताओ क्या लगेगा इसमें? विद, इन, बाई, विद, वट एवर। ठीक है, ऑफ, आंसर की में तो नो आर्टिकल था। कौन सी आंसर की अंकित? अगर कहीं भी कोई भी अगर मतलब यहाँ पर आपको लगे आप मतलब आप डिससेटिस्फाइड हो आंसर से, ठीक है, वो मुझे बाद में पोस्ट कर देना। ठीक है, वो मैं बाद में चेक करके आपको बता दूंगा। ये देखो अब चलो, ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क। अच्छा ठीक है, वो आप पोस्ट कर देना मुझे पर्सनली, ठीक है, मैं बाद में एक्चुअली उसे, अगर मुझे लगेगा मैंने कुछ गलत बताया है तो मैं उसको क्या करूँगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वही अनाउंसमेंट में, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप में आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं कम्युनिटी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे के लिए उस दिन एक स्टूडेंट है हमारी, उनका नाम हाँ, उन्होंने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैंने पोस्ट कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट 92, हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। क्या होगा? आप मुझे टेक्स्ट कर देना, 9264922851, यहाँ पर टेक्स्ट कर देना।
ठीक है। सो ड्यू नहीं यूज होगा, ड्यू आपका यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता? ड्यू आपका इनकम्प्लीट है, ड्यू के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा, है ना। ड्यू के साथ में तो टू लगाना पड़ेगा, इसलिए आप ड्यू क्यों यूज कर सकते हो? ड्यू हिज इल हेल्थ, सेंस नहीं है ना। तो ड्यू टू आप लोग को लगाना पड़ेगा। एज इज इल हेल्थ ये भी नहीं आप कर सकते हो। ओइंग टू आप क्या यूज करोगे? ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ, है ना। समझ गए? इसलिए आप वो ड्यू नहीं कर सकते, ड्यू टू होना चाहिए था। देखो यूपीएससी को पता है कि ड्यू टू सही आंसर होगा, ठीक है, लेकिन उसे वो वाला आंसर देना नहीं है क्योंकि काफ़ी इजी हो जाएगा, इसलिए कहा खाली ड्यू छोड़ दिया। चलो 93 93 कर लेते हैं। दीज आर द गुड रूल्स टू लिव। टू लिव क्या होता है? देखो रूल्स के साथ में आप लगाते हो दीज आर द गुड रूल्स टू लिव बाय, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? टू लिव बाय, ठीक है। और अगर आप लिख रहे होते हैं कि दिस इज अ गुड होम टू लिव इन। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सबके लिए है एक्चुअली, आपका बैटल एक्सेस और 8 परसूट्स सबका है। सारे लोग वहीं पर हैं, वहीं सारी नोटिफिकेशंस आपकी इंग्लिश के लिए, आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी अनाउंसमेंट्स हैं, कोई भी अगर यहाँ पर जैसे के लिए अंकित ने बताया एक दिन, रदिता ने बताया था, यस अब याद आया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ थी मिस्टेक्स तो मैंने पोस्ट कर दिया था। सो पीपल हु आर अवर्स, अवर्स के बाद में क्या लगाते हो? मैंने बता दिया एक्चुअली। नंबर आप मुझे नंबर पे आप टेक्स्ट कर दो। सो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप टेक्स्ट कर देना, ऐड कर दूंगा। पीपल हु आर अवर्स, अवर्स टू, है ना, अवर्स के साथ में आप टू लगाते हो। अवर्स टू मतलब हु आर नॉट फ्रेंडली विद सर्टेन थिंग्स, है ना। जैसे के लिए पीपल हु आर नॉट फ्रेंडली विद हार्ड वर्क विल नॉट सक्सीड। मेरी आईडी नहीं, मैंने आपको नंबर दिया है एक्चुअली। मेरा नंबर किसी को याद है तो पोस्ट कर दो, आप कमेंट कर दो। अभी मैंने लिखा था एक्चुअली शायद आप कमेंट में थी तो फिर नहीं दिखा होगा, ठीक है। A woman who always connives her children to hide their faults is their worst enemy. Connives का मतलब क्या होता है पता है किसी को? Connives। ठीक है, तो क्या होता है? A woman who always connives, connives का मतलब होता है जो किसी की मिस्टेक्स को छुपाए ना, उसे कहते हैं कई बार। तो कुछ लोग होते हैं ना, ये काम करते हैं। क्या होता है कि उनके साथ उस गलत काम में वो भी शामिल रहते हैं, चुपके चुपके, तो उसे कहते हैं कॉन्यूव्स। सो कॉन्यूव्स हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स इज देयर वर्स्ट एनिमी। तो कॉन्यूव्स के साथ में आप क्या लगाते हो? कॉन्यूव्स के साथ में आप एट लगाते हो, है ना, कॉन्यूव्स एट हर चिल्ड्रन टू हाइड देयर फॉल्ट्स। नेक्स्ट है ही इज लायबल डैश हिज वाइफ्स डेट्स। ही इज लायबल फॉर, है ना, 100 हम कर रहे हैं, 100 ही इज लायबल फॉर। 99 it is natural for everyone to aspire with distinction about distinction for ही होगा। कॉन्यूव्स किस वाले में? अभय नहीं, अभय उसमें एट होगा, कॉन्यूव्स एट होता है।
ठीक है। 100 आपका फॉर होगा, ही इज लाइबल फॉर हिज वाइफ डेट्स, राइट। फिर होता है इट इज़ नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर, एस्पायर फॉर, ऑब्वियसली एस्पायर के साथ में आप फॉर लगाते हो, है ना। एस्पायर फॉर, you aspire for something, you aspire to become something. 98 few things are impossible achieve with diligence and skill. Few things are impossible to achieve, है ना। क्या आप बोलोगे? to achieve. सुरेश came home डैश। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमेशा आप क्या लगाते हो? बाय लगाते हो, और आर्टिकल बीच में यूज नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाय। सुरेश केम होम बाय ट्रेन, बाय ट्रेन होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा आप बाय लगाते हो, एंड नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। 96 ही ट्रेवल्ड मिस्टर बर्थवाल्स कार। आप किसी की कार में ट्रेवल करते हो ना, तो ये तो सिंपल है, इन मिस्टर बर्थवाल्स कार, दैट्स इट। नेक्स्ट है 51 राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज। ये नेक्स्ट, राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज टिल नाउ, फॉर नाउ, टू नाउ, बाय नाउ। यहां पर आप बाय यूज करोगे, बाय नाउ। बाय 5 o'clock यूज करते हो, बाय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम फॉर द यू फॉर द प्रोग्राम। तो आप क्या यूज करोगे? along with, है ना। along with मतलब आपके साथ साथ कितने और लोग आए हैं, है ना, कि आपके साथ साथ और कितने लोग आए हैं। नेक्स्ट, यू नीड टू मेक, you need to make others feel that you are second, टिल क्यों नहीं होगा? टिल इसलिए नहीं होगा, टिल क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के लिए आप यूज करते हो, टिल आप यूज करते हो टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर टाइम ड्यूरेशन। और ये कंप्लीशन वाली सेंस नहीं देता है, ठीक है। ये कंप्लीशन वाली सेंस नहीं देता है। कंप्लीशन वाली सेंस जो है ना, कोई चीज़ की अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप बाय यूज़ करते हो, कंप्लीशन, ठीक है, इसलिए आप बाय यूज़ करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकेंड टू नन, यस, सेकेंड टू नन, है ना। नेक्स्ट 54 scholars are often caught on the horns of dash dilemma। horns of some dilemma, no, few dilemma, no, the, no, a dilemma, that's it। 55 amid few incidents of violence the voting went on well। मतलब यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है।
अब मीनिंग पे जाओ, यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि वोटिंग अच्छे से गई है, मतलब कुछ तो इंसिडेंट हुए हैं, है ना, कुछ तो इंसिडेंट हुए हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, बट स्टिल अच्छे से गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको मतलब ऐसा बोलेंगे कि ना के बराबर हुए हैं लेकिन कुछ तो हुए हैं, तो आ फ्यू बोलेंगे, अमिड अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस द वोटिंग वेंट वेल, है ना। चलो नेक्स्ट है 60, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड द ड्रॉप डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। अब डिमॉन्स्ट्रेटेड उसके बाद में ड्रॉप जोन है तो क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली क्या यूज करोगे, 60 नंबर, बाय द ड्रॉप जोन, इन द ड्रॉप जोन, विद द ड्रॉप जोन, एट द ड्रॉप जोन, राइट। एट यूज करोगे यहाँ पर आप एट यूज करोगे, है ना। नेक्स्ट 59, रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज डैश लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। अब आर्टिकल वाली क्लास याद करो, इलेक्टेड एज क्या यूज करोगे, एज अ लीडर, एन लीडर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सम लीडर बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले तो एलिमिनेट कर दिया करो, जो भी ऑप्शंस आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकते उनको एलिमिनेट कर दो, उसके बाद जाओ सही ऑप्शन के पास, सो होगा सही ऑप्शन आपका द, रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस, राइट। 58, इन ट्री डैश द बिल्डिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। अब एंट्री के साथ आप क्या यूज करते हो, यहाँ पर आपका मूवमेंट शो होगा, अगर मूवमेंट शो होगा तो आप क्या यूज करोगे, इनटू, है ना, मूव एंट्री इनटू द बिल्डिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। 57, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन, इन मैन। अब परफेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब अपने आप में कंप्लीट वाली सेंस देता है, ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं जैसे परफेक्शन हो गया, इसके आगे आप क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल, है ना। ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं इनके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो, सो दैट इज द, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सम परफेक्शन नहीं होता, देखो परफेक्शन थोड़ा बहुत नहीं होता, परफेक्शन परफेक्शन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट है ऑलरेडी अपने आप में। जैसे आप थोड़े से परफेक्ट नहीं होते हो आप परफेक्ट होते हो तो कंप्लीटली परफेक्ट होते हो। नेक्स्ट है 56, डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। अब यहाँ पर आप क्या बोलते हो, आप जनरली एक जनरल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, जैसे के लिए वो होता है ना, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, है ना, जैसे आपको याद आ रहा होगा यहाँ पर आपको कि वो वाले जो आप एसेस लिखते थे ऐसे, ठीक है, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसी तरह आप बोलोगे अ यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, चलो ये भी हो गए। नेक्स्ट है आपका डोंट रीड, मतलब ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, डोंट रीड, यू शुड रीड। अब यहाँ पर एक कहावत होती है ना, कहते हैं डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड द लाइन्स, है ना। ये मत करो कि आप लाइन्स के बीच में पढ़ रहे हो, लाइन्स को पढ़ो। द विलेज पजेसेस, यहाँ पर क्या होगा,
द विलेज पोजेसेस सम, है ना, तो होना चाहिए सम सीनिक ब्यूटी। नेक्स्ट है ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरी वन हिज मिस्टेक्स। किसकी मिस्टेक्स के लिए? फॉर हिज मिस्टेक्स, है ना। नेक्स्ट वन, चलो 18 कर लेते हैं। शी इज कंसिडर्ड शी इज कंसिडर्ड नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। अब अगेन देखो, यहाँ पर आपने जो आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, अब क्या बोलोगे? नाइटिंगेल एक पर्सनैलिटी है ऑलरेडी, है ना, सो आप बोलोगे अ नाइटिंगेल, है ना, एक नाइटिंगेल समझी जाती है। एक क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। होल पर्सनैलिटी का जब होता है ना, तो वहाँ पर हम द लगाते हैं। दुर्गेश, निधि, अभय। जब कंप्लीट पर्सनैलिटी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रेट और आई वुड से क्वालिटी, वही वाला जब कुमार विश्वास की बात करी थी, जब शायरी सुनाई थी, याद आ रहा है। सो अ नाइटिंगेल, है ना। नेक्स्ट है द रूम इज अ बिट डार्क, कुड यू प्लीज टर्न। अब अगर रूम आपका डार्क है, ठीक है, अब वैसे टर्न के साथ में आप ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन इस सेंटेंस में आप ऑफ नहीं लगा सकते, है ना। ये सेंटेंस आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप ऑफ लगाओ, आप लगाओगे ऑन, है ना। आप सिंपली ऑन लगाओगे और आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है दिस इज यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट। तो क्या बोलोगे? दिस इज अ यूनिक सिस्टम, है ना, दिस इज अ यूनिक सिस्टम। नेक्स्ट है आई डोंट वॉक सो फास्ट। द यूनिक नहीं होगा राघवेंद्र, अ यूनिक सिस्टम होगा। यहाँ पर एक सिंपल सी बात हो रही है, ठीक है। एंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता दुर्गेश। क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है कि हम यहाँ पे साउंड पे जाते हैं, ना कि हम केवल वॉवल को देखते हैं, बट वी कंसिडर साउंड ऑफ वॉवल, ठीक है। अगर हम साउंड ऑफ वॉवल देखें तो यहाँ पर हमें उसका साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमें यूनिक से पहले हम अ ही लगाएंगे। नेक्स्ट है डोंट वॉक सो फास्ट आई कांट कीप अप विद यू। आई कांट कीप अप विद यू, है ना। नेक्स्ट है आई विल टेक केयर। टेक केयर के बाद क्या लगाते हो? नहीं, डोंट बी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। सो यहाँ पर आप ऑफ लगाओगे, है ना। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, टेक केयर के साथ में आप ऑफ लगाते हो, दैट्स इट। ये क्वेश्चंस हो गए क्या सारे? 13 से 20, ठीक है, ये इतने ही थे। चलो इधर आ जाते हैं। आई सॉ नंदिनी, ठीक है। आई सॉ नंदिनी। क्लास कितनी देर में है? मुझे तो कोई मैसेज आया नहीं है। आई सॉ नंदिनी, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। मैंने देखा वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, है ना। क्या बोलेंगे? वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। अच्छा भाई, फिर तो आज याद आ गई होगी नाम सुन के, हाँ। सो दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड। तो अभी क्या हो गया?
दिस सॉस हैज़ टू बी यूज्ड बाई फॉर इनटू विद। अब कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसी होती हैं, आ, अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। सो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो एक्सपायर होने वाली होती हैं, तो आप बोलते हो ना कि ये इससे पहले यूज़ हो जानी चाहिए, है ना? तो अगेन आपका कंप्लीशन वाली फीलिंग आ रही है। सो बाय 23 सितंबर का बोलेंगे। नेक्स्ट है 63, आई बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट 10:30 p.m. I'll be working on this report until till। अब सिंस तो आप जब कर रहे होते हो, है ना, तो सिंस तो आप यूज नहीं करोगे, या आप आगे का टाइम बता रहे हो तो सिंस यूज नहीं करोगे, ड्यूरिंग भी नहीं बोलोगे, अंटिल बोलोगे, है ना, अंटिल। करेक्ट। 64, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क। आई हैव फ्यू एनर्जी बिल्कुल नहीं, मैनी एनर्जी बिल्कुल, एनी एनर्जी नो, आई हैव लिटिल एनर्जी, है ना। लेकिन हमारे पास तो ठीक ठाक एनर्जी है अभी, जो भी क्लास में है। तो लिटिल होगा, है ना, लेकिन हमारे पास तो है। नेक्स्ट, आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। आई हैड फ्यू ट्रबल, आई हैड एनी ट्रबल, ऑल ट्रबल, आई हैड सम ट्रबल। जोश इज हाई। जोश तो हाँ हाई रहना चाहिए। ये 2-3 घंटे यार, ये तो ऐसे निकल जाते हैं, है ना। हाँ, रखनी पड़ेगी भी, ठीक है, कंपल्सन भी है वैसे, और इंटरनल मोटिवेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, शी इज एमपी फ्रॉम राजस्थान। बताओ भाई, शी इज एनी एमपी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, क्या लगाओगे, आ या एन? जल्दी से बताओ। 70। ग्रेट। सही बात है। सो शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान, शी इज एन एमपी, है ना, सबको पता है एन एमपी होगा, बिकॉज यहाँ पे साउंड आपका आ रहा है वॉवेल का, है ना। नेक्स्ट, डैश ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। अब यहाँ पर आप ट्रेवल इंडस्ट्री को काफ़ी इम्फेसाइज करके बोल रहे हो, स्पेसिफिकली उनकी मेंशन कर रहे हो, इसलिए आप बोलोगे द ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। 68, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिमेंट डैश देयर इंडेंजर्ड लिस्ट। पोल, पोल में यार अंकित टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि पोल ना करके हम ऐसे ही सिंपली क्लास कर लेते हैं। अदरवाइज आपकी 2 नहीं, आपकी 4 घंटे की क्लास हो जाती। 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, चलो 10 मिनट में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कर लेते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और उसमें आप क्या करोगे, आप करोगे होमवर्क, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं यार, क्योंकि प्रीपोजिशन के आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सो क्या होगा, एट होगा, एट देयर इंडेंजर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर कई लोगों को लगा होगा ऑन देयर होता है, ठीक है, ऑन देयर नहीं होता है, एट होता है, ठीक है, एट इंडेंजर्ड लिस्ट होता है। आई डोंट लाइक गोइंग टू, अब रिवाइज तो करोगे ही, अगर आपको कहीं भी कुछ भी कॉन्ट्रास्टिंग मिले, कहीं पर कुछ कंफ्यूजिंग मिले, तो आप डेफिनेटली पोस्ट करना, पहले ग्रुप में आप आपस में डिस्कस करना, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली मेरे को पर्सनल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट। आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट, है ना।
नेक्स्ट है 66 डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड. सो मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, है ना, मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स. लेट अस सी कितने क्वेश्चन हैं कितने. चलो ये भी स्लाइड हो गई है कंप्लीट. एक और है, दो, तीन, भाई साहब बहुत क्वेश्चन है. चलो वैसे 10 मिनट का रेस्ट भी तुम लोगों को चाहिए होगा, है ना. सो आई एम राइटिंग हियर, दिस इज होमवर्क. भाई इम्पोर्टेंट तो है ही है इसलिए. करवा दो सर, कौन बोल रहा है, अंकित कह रहे हैं करवा दो. ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया होमवर्क और हम करेंगे वोकैब. ठीक है, वोकैब देखो यार इंपॉर्टेंट है. सो आई वांट यू ऑल टू स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. हाँ मज़ा तो डेफिनेटली आ रहा होगा, है ना. अब उज्जवल शायरी सुना रहा है. नहीं सर, वोकैब कर लेते हैं जल्दी से अर्पिता, है ना. बस 5 मिनट और, फिर आप क्लास करना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, you'll गेट इट. तो पहला वर्ड है आपका टिल और अनटिल में कंफ्यूज हो, चलो ये भी मैं बता दूंगा, मैं बाद में इसमें ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली. नहीं दारू वारू मत पियो यार, ये सब मत करो, ठीक है राघवेंद्र. ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है, टिल और अनटिल. हाँ चलो, आपका वोसिफेरस, पहला वर्ड है आपका वोसिफेरस. वोसिफेरस क्या होता है, वोसिफेरस होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली एंड स्ट्रांगली. व्हेन यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस very strongly, very loudly, so you become very vociferous in nature. Like you are outspoken, you are vehement, or you are assertive in nature, है ना. ग्रेट, नहीं पीना चाहिए, है ना. द एक्टिविस्ट्स रिमेन्ड वोसिफरस थ्रू आउट द प्रोटेस्ट, है ना. ये आपका हो गया यूसेज. नेक्स्ट वर्ड है आपका सगेसियस. सगेसियस आपका होता है एक एडजेक्टिव, मीनिंग होती है इसकी हैविंग गुड जजमेंट एंड वाइज, है ना. हैविंग गुड जजमेंट एंड वाइज, इट मीन्स द पर्सन इज वेरी सगेसियस. इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रूडेंट, इंसाइटफुल एंड श्यूड. श्यूड थोड़ा सा निगेटिवली भी यूज हो जाता है, जैसे कि लिए कोई बंदा निगेटिव होता है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिव इन द सेंस बहुत चालाक होता है, तो उसे यूज बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका हिज सगेसियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पेड ऑफ. नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीनिएट. डिलीनिएट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब और आउटलाइन प्रिसाइजली. टू डिस्क्राइब और आउटलाइन प्रिसाइजली मतलब किसी चीज को डिफाइन करना, डिपिक्ट करना या एक्सप्लेन करना वेरी वेल, इन अ वेरी वेल मैनर, राइट. तो फिर आप बोलोगे इन अ वेरी गुड मैनर. वेल एक्चुअली एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है. सो डिफाइन, डिपिक्ट और एक्सप्लेन. सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस. द रिपोर्ट डिलीनिएटेड द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रिफॉर्म, है ना. तो यहाँ पर डिलीनिएट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब और आउटलाइन प्रिसाइजली समथिंग. यू आउटलाइन और डिस्क्राइब वेरी प्रिसाइजली और डिफाइन, डिपिक्ट, एक्सप्लेन, सो दैट इज कॉल्ड डिलीनिएट. नेक्स्ट वन इज एब्रोगेट. एब्रोगेट आप पढ़ चुके हो, टू ऑफिशियली एंड और रिपील लॉ और एग्रीमेंट, कैंसिल, रिवोक, एबॉलिश, है ना. क्लियर है ये. मायोपिक, मायोपिक अब मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया पढ़ते हो. मेट्रोपिया मायोपिक का मतलब होता है नैरो माइंडेड और लैकिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, है ना. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो काफ़ी लूज कर दे उसे कहते हैं मायोपिक. शॉर्ट साइटेड, नैरो और लिमिटेड. अ मायोपिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट इग्नोर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स.
Next one is pernicious. Pernicious is adjective meaning harmful and destructive, damaging, toxic, malicious. Fake news has a pernicious impact on society. Hmm? नेक्स्ट है वेहमेंट. वेहमेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है मीनिंग शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और फोर्सफुल एक्सप्रेशन, वेरी पैशनेट, फर्वेंट और इंटेंस, है ना. शी वेहमेंटली डिनाइड द एलिगेशंस. नेक्स्ट वन इज पेरेनियल. पेरेनियल का मतलब होता है लास्टिंग और रिकरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड. आप पढ़ते हो ना जियोग्राफी में, आपकी रिवर्स जो होती हैं, पेरेनियल इन नेचर एंड सीजनल इन नेचर. So, enduring, persistent, continuous. Water scarcity remains a perennial concern. Next one is malleable. Malleable आपका adjective होता है हेलो. हाँ, बस ओवर हो रही है 2 मिनट. ओके. So, malleable is easily influenced or shaped, flexible, adaptable, pliable. So, policies must be malleable, changing conditions. नेक्स्ट वन इज एन्युई. एन्युई आपका वर्ड होता है नाउन, ठीक है. इसकी मीनिंग होती है अ फीलिंग ऑफ बोर्डम एंड डिससेटिस्फैक्शन. बोर्डम, मोनोटोमी, वेरीनेस. पॉलिटिकल एन्युई ग्रिप्ड द वोटर्स बिफोर इलेक्शंस. ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाते हो. और आज की क्लास डेफिनेटली मैंने जैसे बोला था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के जो वर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. ठीक है, तो हाँ बिल्कुल अजय सर का कॉल आया था. सो ही वॉज टेलिंग कि 8 बजे से पहले कर देना. तो आज तो तुम लोगों को रेस्ट करने का मौका मिलेगा नहीं. चलो भाई चलते हैं फिर. और जो भी मैंने दिया है आपको काम करने को, ठीक है, जो भी आपको काम करने को दिया है वो सब करना, होमवर्क करना, रिवाइज करना अच्छे से. और फिर कोई भी डाउट हो पोस्ट करना ग्रुप में और डिस्कस करना साथ में. टाइम पर क्लास नहीं हुई वैसे, क्लास तो हमारी अभी आधे घंटे और चलती. ओके देन, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन, विल मीट यू टुमारो. टिल देन टेक केयर.